हाँ, तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपका हमारी इस ऑनलाइन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। और आज है हमारा डे थर्ड, तीसरा दिन है टेंथ साइंस में। और डे सेकंड में जो हमने पढ़ा था उसके लिए कुछ स्टूडेंट्स जो पूछ रहे थे वो अवतल दर्पण के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं एक बार उसको देखो उस चीज़ को दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आइए। जैसे देखिए एक सबसे पहले हम देख रहे हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि उत्तल और अवतल दर्पण है ना। हाँ, तो देखिए सबसे पहले हम देख रहे हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ठीक है। देखिए अवतल दर्पण में जो अंदर की तरफ धसा हुआ भाग होता है ना, वो परावर्तक पृष्ठ होता है। देखो ये जो लाइन जो हम खींच रहे हैं, ये वाली जो लाइन आप खींच रहे हो, ये तो पॉलिश है, यानी ये दर्पण का पीछे वाला भाग है। ये वाला जो भाग है ये दर्पण का पीछे वाला भाग है, ठीक है। लेकिन अब अब देखिए, और ये वाला जो भाग है ना इस तरफ, ये जो है ये वाला जो भाग है इस तरफ, ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ यहाँ पे, ये परावर्तक पृष्ठ है। यानी कि अगर आपको अपना प्रतिबिंब देखना है तो आपको यहाँ पर खड़ा होना होगा। आपको यहाँ पर खड़ा होना होगा, तो आपको इस वाले भाग में अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा। इस वाले भाग यहाँ पे आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा, इस जगह पे, ठीक है। ये लीजिए, ये अवतल दर्पण हो गया। अब देखो अवतल दर्पण को और भी कई तरह से प्रदर्शित करते हैं। अब ये अंदर वाला भाग जो है ना, बस उधर परावर्तक प्रश्न रहना चाहिए। देखिए अब जैसे मान लो इसको देख लीजिए आप। अब ये भी ये अवतल होगा, इसका मतलब ये बाहर की तरफ इस तरह से आपको लाइनें खींच देनी है, तो ये भी अवतल दर्पण है। इस तरह से कर दोगे आप, इस तरह से, तो ये भी अवतल दर्पण है। इस तरह से कर दोगे तो ये भी अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। ये सब अवतल दर्पण के उदाहरण है। अब देखिए आगे हम देखते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में बाहर वाला भाग जो होता है ना उठा हुआ, वो परावर्तक पृष्ठ होता है। देखिए जैसे ये एक दर्पण है, अब ये अंदर की तरफ तो आपने ये पॉलिश कर दी इस पे, ठीक है। ये अंदर की तरफ आपने पॉलिश कर दी इस तरह से। और ये बाहर वाला भाग जो है ये परावर्तक पृष्ठ। अब इसमें देखो ये जो बाहर वाला पृष्ठ है ना, ये परावर्तक पृष्ठ है। ये वाला भाग जो है इसको क्या कह देंगे हम, इसको हम कह देंगे परावर्तक पृष्ठ। यानी जिस तरफ हमें खड़ा होना है वो ये है, ये हो जाएगा परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। मतलब हमें अपना प्रतिबिंब देखने के लिए यहाँ पर खड़ा होना होगा, इस जगह पे। और इसमें ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है ऊपर वाले दर्पण में देखना, ये परावर्तक पृष्ठ है। ऊपर मैं लिख रहा हूँ, ये जो है ये परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा, ठीक है। अब उत्तल दर्पण इस तरह से कर दीजिए आप, और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी उत्तल दर्पण हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब चाहे ऐसे कर दो या ऐसे कर दो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, ये सब उत्तल दर्पण के उदाहरण है। ये सब उत्तल दर्पण के उदाहरण है, ठीक है। अब आइए हम आज के काम पर चलते हैं। आज का काम देख लीजिए। आज का ये जो नोट्स है उसका पेज ये मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है। देखिए अब इसमें पीछे जो 1.5 सेकंड में जो था वो वहाँ से हम एक बार देखते हैं, वहीं से इसका लिंक है। देखिए यहाँ पे देखिए हमने गोलीय दर्पण पढ़ा था। गोलीय दर्पण में हमने क्या क्या लिख लिया था, एक तो दर्पण की परिभाषा लिख ली थी हमने। ये किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग जो परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और दूसरा जो है होता है वो होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। ये आ गया अवतल दर्पण, और इसके नीचे परिभाषा लिखी हुई है उत्तल दर्पण की। ऐसा दर्पण जिसके अंदर वाले पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाती है तथा बाहर वाला पृष्ठ परावर्तक की तरह कार्य करता है, ऐसे दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ये चित्र बना हुआ है, देखिए। अब आगे देखिए अगला जो टॉपिक है वो क्या है, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। अब देखिए कुछ परिभाषाएं हम देख लेते हैं एक बार। अब वो परिभाषाएं जो है वो मैं आपको समझा देता हूँ।
हाँ देखिए, कुछ परिभाषाएं हैं, देखिए जैसे मैं आपको बता देता हूँ, उनके मैं नाम लिखता हूँ। जैसे कि यहाँ से देख लीजिए आप, पहला, पहले नंबर पे हमने लिखा मुख्य अक्ष। एक बार मैं बताता हूँ आपको, देखो मुख्य अक्ष। दूसरा है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, ठीक है। तीसरे नंबर पर है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। चौथे नंबर पर है मुख्य फोकस। पांचवें नंबर पर है ध्रुव। ठीक है, अब देखिए एक बार इन सबको मैं एक दर्पण की सहायता से समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि आपके पास ये एक अवतल दर्पण है, ठीक है, और ये बीचों बीच हमने एक लाइन खींच दी है इसके, ये वाली लाइन। और ऐसे यहाँ पर आप मान लीजिए कि ये आपके पास एक उत्तल दर्पण है। ये वाला दर्पण जो है ये उत्तल दर्पण हो गया, और इसमें भी हमने बीचों बीच एक इसमें लाइन खींच दी इस तरह से। अब देखिए, एक ये बीचों बीच वाला जो पॉइंट होता है ना, ये वाला, एक तो ऊपर तो ये वाला, और एक नीचे ये वाला पॉइंट आपने ये लगा दिया। देखिए मैं इसमें बता देता हूँ आपको, ब्लैक पेन से दिखा देता हूँ। देखिए आप, एक तो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, इसमें, और एक इसमें ये वाला पॉइंट है। एक तो ये वाला हो गया, देखिए ये रहा बीचों बीच, और दूसरा हो गया ये वाला पॉइंट। तो ये पूरा का पूरा दर्पण जो होता है ना, जैसे ये जो पूरा पूरा दर्पण जो होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक, इसको हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। तो इस वाले बिंदु को m से दर्शाते हैं, इसको n से। ऐसे ही इसको भी m से दर्शा दिया, इसको n से दर्शा दिया। ये ऊपर वाला दर्पण जो है, ये तो क्या है आपके पास, ये तो है आपके पास कौन सा, अवतल। अवतल। और ये आपके पास कौन सा दर्पण है, ये नीचे वाला है उत्तल, ठीक है। अब देखिए ये जो बीचों बीच वाला पॉइंट जो आपने ब्लैक कलर का बनाया ना, ये वाला, इसको हम कहते हैं ध्रुव। इसको हम कहते क्या कहते हैं, ये वाला पॉइंट जो है, इसको तो हम परिभाषाएं आपको लिखवा देंगे, इसको हम कह देंगे ध्रुव। इसको ध्रुव कह देते हैं। ऐसे यहाँ पर इसको हमने क्या कह दिया, ध्रुव। इस बिंदु को हमने ध्रुव कह दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए, ये मान लो कि इसके ऊपर इस दर्पण पे ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं, इस तरह से अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, इस तरह से यहाँ टकराएंगी, और टकरा के इस तरफ निकल जाएंगी। इधर से आई और टकरा के चली गई। अब ये वाली जो प्रकाश किरण है ना, ये अक्ष पे जहाँ काट रही है, ये वाला जो पॉइंट है, देखिए ये वाला जो पॉइंट है ना इसमें, ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को हम कहते हैं मुख्य फोकस। इस वाले पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, मुख्य फोकस। ये मुख्य फोकस हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर ये दो पॉइंट हो गए, देखिए एक ध्रुव हो चुका है, एक मुख्य फोकस हो चुका है। अब हम देखते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र, दो चीजें। पहले वक्रता केंद्र देखते हैं। अब देखिए वक्रता केंद्र क्या होता है, जैसे देखिए ये ध्रुव यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो दूरी है, ये इतनी ही दूरी और आगे की तरफ चलते हैं ये। तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं हम, ये वाला, और इसको हम लिखते हैं सी। तो ध्यान रखना, ये ध्रुव जो है इसको हम पी से दर्शाते हैं, पी से। मुख्य फोकस इसको हम कैपिटल एफ से दर्शाते हैं, ये कैपिटल एफ। तो अब ये पी से लेके एफ तक की जो दूरी है, देखिए ये पी से लेके ये एफ तक की जो दूरी है, उतनी ही एफ से लेके सी तक की दूरी है।
अब ये जो पूरी कुल मिला के दूरी है ना, देखो ये वाली कौन सी, ये सी से लेके और पी, यानी पी से जो दूरी है इसको हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कह देते हैं इसको? वक्रता त्रिज्या। ठीक है। और ये सी जो है इसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र। सी को हमने क्या कह दिया? वक्रता केंद्र। ठीक है। अब देखिए एक छठी चीज और मैं डाल देता हूं, उसको हम कह देते हैं फोकस दूरी। क्या कह दिया हमने? फोकस दूरी। फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम किससे दर्शाते हैं? स्मॉल एफ से दर्शाते हैं ना। देखिए फोकस बिंदु जो है ना, या फिर मुख्य फोकस जो है, इसको तो कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से, ध्रुव को पी से दर्शाते हैं, वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर से, वक्रता केंद्र को सी से। मुख्य अक्षरिक रेखा है। ठीक है। अब ये कुछ बिंदु हो गए। अब देखो फोकस दूरी क्या होती है, इसमें फोकस दूरी बता देता हूँ। इसमें देखिए ये यहाँ से लेके ये देखिए ये यहाँ से लेके और यहाँ तक की दूरी, यानी कि P से लेके और F तक की जो दूरी है इसको हम क्या कहते हैं? इस दूरी को हम कह देंगे, इस दूरी को हम कह देते हैं फोकस दूरी। क्या कहेंगे हम इसको? इस दूरी को हम फोकस दूरी कह देते हैं। ठीक है। ये फोकस दूरी हो गई। अब ये तो देखिए कुछ ये मुख्य परिभाषाएं यही होती हैं, बाकी और भी कुछ छोटी मोटी चीज़ आपको मिल जाएंगी आगे, बाकी मुख्य चीज़ें यही होती हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें ऊपर, जैसे ऊपर वाले चित्र में आपने प्रदर्शित किया है, ऐसे ऐसे ही नीचे वाले चित्र में भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए इसमें एक चीज़ जो है मुख्य अक्ष रह गई है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहली पहली परिभाषा, ये जो बीचों बीच जो लाइन जा रही है ना, ये देखिए ये वाली जो लाइन जा रही है, ये वाली जो लाइन आपने खींची थी, ये वाली जो लाइन है, इसको हम क्या कह देते हैं? इस वाली लाइन को हम कह देते हैं क्या? मुख्य अक्ष। तो ऐसे ही नीचे वाले चित्र में देखिए उत्तल दर्पण में भी इन सभी बिंदुओं को मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए मान लीजिए एक प्रकाश किरण इस तरह से आ रही है। अब उत्तल दर्पण क्या करता है? प्रकाश किरणों को फैलाने का कार्य करता है, टकराएगी और आके इस तरह से चली जाएगी। अब इसको अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, काल्पनिक रूप से पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, तो ये यहाँ पर काटती है इसको, और यही बिंदु हमारा क्या हो जाएगा? मुख्य फोकस हो जाएगा एफ। ये पी तो आपको पता चली गया, ये ध्रुव है। अब जितनी दूरी पी से लेके एफ तक के बीच में है, उतनी ही दूरी आप और ले लो आगे की तरफ, तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा सी। इसको हम कह देंगे वक्रता केंद्र। अब पी से लेके एफ तक की जो दूरी है इसको तो हम कहते हैं स्मॉल एफ फोकस दूरी, और पी से लेके सी तक की जो दूरी होती है, पूरी की पूरी सीधी दूरी जो होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होती है, इसको हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर। ठीक है। इस तरह से। अब इसमें देखो ये जो बीचों बीच जो रेखा आपने खींची थी, इसको हम मुख्य अक्ष कह देते हैं। ये वाली जो लाइन है इसको हमने क्या कह दिया? इसको हमने कह दिया मुख्य अक्ष। ये आपके पास वक्रता केंद्र हो गया है यहाँ पे, और ये सारी चीज़ें इसमें स्पष्ट हो गई हैं। बीचों बीच वाली लाइन मुख्य अक्ष हो गई है। इस प्रकार से सारे बिंदु नीचे भी स्पष्ट हो गए और ऊपर भी स्पष्ट हो चुके हैं। अब देखिए आगे चलते हैं हम। ये देखिए अगला जो नोट पेपर है वो ये आ गया आपके पास। ठीक है। अगले देखिए इसमें परिभाषाएं लिखी हुई हैं, ध्रुव है, फोकस है, वक्रता त्रिज्या है, ये सारी इसमें परिभाषाएं लिखी हुई हैं। परिभाषाएं एक बार मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष है ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए इन चित्रों में देख लीजिए, ये तो हो गया ध्रुव आपके पास, और ये हो गया वक्रता केंद्र सी। इन दोनों से जो रेखा गुजर रही है ये मुख्य अक्ष है, ये है ही आपके सामने है। वक्रता केंद्र क्या है? खोखले गोले के कटे हुए भाग को, एक केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए जैसे ये वाला जो ये कटा हुआ भाग जो आपने लिया है ना, ये
इसको अगर हम पूरा कर दें इस तरह से पूरा कर देंगे तो इसका जो बीचों बीच जो सेंटर होगा यही वक्रता केंद्र होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो दर्पण जिस गोले का भाग है, ये दर्पण जो होता है ना, ये वाला जो दर्पण है, दर्पण जिस गोले काल्पनिक गोले का भाग है उसके केंद्र को हम क्या कह देते हैं, उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कह देते हैं। ये रहा वक्रता केंद्र, ठीक है। और क्या एक फोकस रह गया, दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। देखो ये वाली जो परिभाषा है ना फोकस की, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि परावर्तन के पश्चात, हम क्या लिख सकते हैं इसको कि परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं ये तो कुछ नहीं है, रहने दो। मिलती है, और किस में मिलती हैं ये, वास्तव में मिलती हैं किसमें, अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं। मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे फोकस बिंदु या मुख्य फोकस कहते हैं। परिभाषा को समझा देता हूँ मैं एक बार, देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जैसे ये आपके पास अवतल दर्पण है, ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो गया, प्रकाश किरण यहाँ से आएगी टकरा के यहाँ पे चली जाएगी, तो ये मुख्य अक्ष को कहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा, तो ये बिंदु F हो गया क्या, मुख्य फोकस हो गया। तो वास्तव में मिल रही है। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में देखिए प्रकाश किरण यहाँ से आएगी लेकिन टकरा के इस तरफ चली जाएगी, ये उत्तल दर्पण है। अब ये वास्तव में, अब इसको पीछे बढ़ाना पड़ा है काल्पनिक रूप से, ये बिंदु भी डॉट डॉट करके पीछे बढ़ाओगे यहाँ पे, ये वाला जो पॉइंट है ये मुख्य फोकस है। यहाँ पे क्या प्रकाश किरण वास्तव में नहीं आ रही है। जैसे आपको पता है हमारे घरों में समतल दर्पण जो होता है, घरों में शीशा जो होता है उसमें हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं। अब उसमें प्रतिबिंब जो होता है, जब प्रकाश की किरण हमसे टकरा के दर्पण पर जाती है तो ऐसा नहीं है कि दर्पण के अंदर घुस गई है, हमको ऐसा प्रतीत होता है कि दर्पण के अंदर है। अगर आप एक टॉर्च की सहायता से शीशे के ऊपर लाइट डालोगे तो वो प्रकाश की किरण है ना जो टॉर्च से निकली है वो शीशे के अंदर भी दिखाई देगी। लेकिन क्या वास्तव में शीशे के अंदर गई है, वास्तव में वो शीशे के अंदर नहीं गई है, वो तो क्या काल्पनिक रूप से दिखाई दे रही है। ऐसा ही उत्तल दर्पण के साथ में भी होता है। ये जो डॉट डॉट करके मैंने बिंदु दिखाए हैं ना आपको, ये वाले जो बिंदु डॉट डॉट करके दिखाए हैं, ये काल्पनिक प्रकाश किरण को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसलिए हमने क्या लिखा है, हमने ये लिखा है नीचे देखिए कि अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, अवतल दर्पण में तो वास्तव में मिलती हैं, अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं। मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यहाँ पर एक चीज़ आप लिख लेना, यहाँ है ना इस जगह पे देखिए आप एक ब्रैकेट बना के लिख लेना, यहाँ पे ब्रैकेट बना के, ये भूल गया मैं, यहाँ पे लिख लेना आप उत्तल दर्पण, ठीक है। यानी उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। और ये ध्रुव देखिए इसकी परिभाषा हो चुकी है, दर्पण के वक्र पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, ठीक है। ये हो गया फोकस, मैंने करा दिया। वक्रता त्रिज्या भी हो गई है। खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं तथा उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ऐसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये भी अब देखिए आगे एक नोट लिखा हुआ है क्या, कि ऐसा दर्पण जो प्रकाश किरणों को अभिसारित करता है उसे अवतल दर्पण का फोकस कहा जाता है, तथा जो दर्पण प्रकाश किरणों को अपसारित करता है उसे उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं, ऐसे कैपिटल F से। ये वही फोकस की परिभाषा है ना, ये कोई अलग से कोई विशेष परिभाषा नहीं है। आगे देखिए, आगे है गोलीय दर्पण से संबंधित कार्तीय चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी को मैं एक बार समझा देता हूँ, चित्र तो है ही आपके सामने, आप चित्र आराम से बना लेना, और चिन्ह परिपाटी को मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए चिन्ह परिपाटी क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये आपके पास दर्पण है,
अवतल उत्तल कोई सा भी दर्पण ले लो आप, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने अवतल दर्पण ले लिया, ये लीजिए। अब ये वाली रेखा जो है इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कह देते हैं हम इसको, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। अब देखिए मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर कोई भी वस्तु है तो उसको आप कैसा लोगे, उसे आप लोगे धनात्मक, पॉजिटिव लोगे। और इस मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ अगर आपको कोई वस्तु लेनी है तो उसे हम कैसा लेंगे, उसे हम ऋणात्मक ले लेंगे। अब देखिए मान लो कि प्रकाश जो आ रहा है, प्रकाश मान लो इस दिशा में आ रहा है, ये प्रकाश की दिशा है। अब प्रकाश की दिशा में अगर कोई भी आपको दूरी लेनी है तो प्रकाश की दिशा में चलेंगे तब तो वो आएगी धनात्मक। लेकिन अगर हम प्रकाश के विपरीत दिशा में चलेंगे तो वो चीज़ कैसी आ जाएगी, वो चीज़ आएगी ऋणात्मक। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए इसमें अगला पेज भी इंसर्ट कर देते हैं हम। ले देखिए, देख लीजिए आगे आप। चिन्ह काटते चिन्ह परिपाटी है। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। पहला तो ये हो गया कि जैसे मान लो कि ये आपके पास दर्पण है और यहाँ पे एफ है मुख्य फोकस, ये हो गया ध्रुव, और यहाँ पे वक्रता केंद्र हो गया। तो अब देखो जैसे मैं वक्रता सॉरी फोकस दूरी है, क्या है, फोकस दूरी। फोकस दूरी जो है वो क्या होती है, वो ये वाली दूरी फोकस दूरी होती है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की। तो हम इसको पी एफ कहेंगे। एफ पी कहोगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए कार्तीय चिन्ह प्रणाली में क्या लिखा हुआ है, देखिए आप पेपर पे, इसमें ये लिखा हुआ है कि सभी दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं, दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं, यानी पी से नापी जाएंगी। ये फोकस दूरी को हम पी एफ कहेंगे। वक्रता त्रिज्या को हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या पी से लेके सी तक होगी तो इसे पी सी कहेंगे। सी पी कहोगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से दूरियां नापी जाती हैं ये। अब देखिए दूसरा वाला पॉइंट देखिए आप इसमें। हाँ देखिए दूसरा वाला बिंदु देख लीजिए आप। मुख्य अक्ष के समांतर एक्स अक्ष के अनुदेश सभी दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। ये मैंने वही बताया था। इसको आप ये भी कह सकते हो कि प्रकाश की दिशा में सभी दूरियां, आप क्या कह सकते हो इसको कि प्रकाश की दिशा में तो सभी दूरियां कैसी ली जाएंगी, धनात्मक। और प्रकाश के विपरीत दिशा में सभी दूरियां कैसे ली जाएंगी, सभी दूरियां कैसे ली जाएंगी, ऋणात्मक, ठीक है। ये अभी कुछ प्रश्नों में समझ में आएगा, अभी आपको है ना, अभी नियम देख लीजिए आप। अभी आए क्या है, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर अर्थात लंबवत दूरियां वाई अक्ष के अनुदेश धनात्मक ली जाती हैं। जैसे मैंने बता दिया था, ऊपर की तरफ चलोगे तो प्लस और नीचे की तरफ चलोगे तो माइनस, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था। अब अवतल दर्पण के लिए कार्तीय चिन्ह प्रणाली देखिए। अब ये वाला जो टॉपिक है इसको हम कल करते हैं, आज आप यहीं तक रहने दीजिए इसको, है ना। ये अवतल दर्पण कार्तीय चिन्ह प्रणाली को हम कल करेंगे। धन्यवाद आज के लिए।